हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. राइट इन ब्रीफ द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड पार रिसोर्सेज. हमें ब्रीफ में बताना है कंजर्वेशन मिनरल का और पार रिसोर्सेज का. आंसर: कंजर्विंग मिनरल एंड पार रिसोर्सेज इज वाइटल. We should recycle metal and material, use less energy, and by being efficient and adopt renewable resources like solar and wind power. Reducing wastefulness and focusing on sustainability will help us to will help us protect the earth's resources, save money, and ensure a healthier environment for present and future generation. अगर हम बात करें कंजर्विंग मिनरल्स की और पार रिसोर्सेज की, तो ये बहुत ही जरूरी है, वाइटल है. वाइटल का बताओ तो जरूरी. हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए मटेरियल को, मेटल्स को. रिसाइकल का मतलब होता है कि कोई मेटल है, अगर हम लोग फोन भी देखते हैं, फोन में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उन मेटल्स को हम रीयूज कर सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं, तो उनको रिसाइकल कर लिया जाए. घर में भी ऐसे बहुत से मेटल्स होते हैं, उनको हम रीयूज कर सकते हैं, तो उनको वेस्ट नहीं करना है हमें. ऐसे बहुत से मटेरियल होते हैं, उनको हम फिर से यूज कर सकते हैं. और हमें क्या करना है? एनर्जी का कम यूज करना है, और हमें एफिशिएंट बन के एनर्जी को कम यूज करना है. किस तरीके से एनर्जी को कम यूज करना है? एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं. अगर रूम में फैन का यूज नहीं है तो रूम से बाहर निकले तो फैन ऑफ कर दें. क्लासरूम में जब हमें तो क्लास से बाहर निकले तो क्लास की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दें. तो इस तरीके से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं. और हमें एडॉप्ट करना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर हो गया, विंड पावर हो गया. किस तरीके से? अब जो एनर्जी है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट ऐसे भी तरीके से होती है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. तो हमें उसको स्विच करके उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज जनरेट करनी एनर्जी. जिस तरीके से इसके दो फायदे हैं. पहला तो ये कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो खत्म नहीं होते हैं, साथ में ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट को ये हार्म नहीं करते हैं. जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया. सोलर एनर्जी सनलाइट से ये एनर्जी मिलती है. विंड पावर हमें विंड जो हवा चलती है उससे ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इस तरीके से ये एनर्जी अगर हम यूज करेंगे तो ये रिन्यूएबल भी है, और उससे इंपॉर्टेंट ये कि हमारी एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से ये हार्म नहीं करती है. और इनके बनाने के प्रोसेस में अगर एनवायरनमेंट हार्म होता भी है तो बहुत नेग्लिजिबल होता है, अगर हम कंपेयर करें इनका जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी उनसे अगर हम इनका कंपेयर करें तो. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग बहुत समय से यूज करते आ रहे हैं. और हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है वेस्टफुलनेस को, और फोकस करना है सस्टेनेबिलिटी पे. मतलब जो भी हम बर्बाद करते हैं चीजें, हमें उसको कम से कम करना है, और हमें फोकस करना है सस्टेनेबिलिटी पे, क्योंकि और हमें प्रोटेक्ट करना है अपने अर्थ के रिसोर्सेस को. क्योंकि अर्थ में, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, हमें उन दोनों रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है. रिसोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा मनी भी सेव होगा, क्योंकि रिसोर्सेज को, अर्थ में जो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं उनको हम डायरेक्ट कहीं यूज नहीं कर पाते हैं. उनको भी ह्यूमन क्या करते हैं, हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं अपने तरीके से इस्तेमाल करने के लिए. तो उनकी जो मॉडिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो भी एक्सपेंसिव होती है. तो अगर हम रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो इससे हमारा पैसा भी वेस्ट होगा. और साथ में हमें इंश्योर करना है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी रहे. आज भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग लॉज बनाए गए हैं जो हर साल बनते हैं, बल्कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग बनते हैं, नेशनल लेवल पे बनते हैं, सेंट्रल लेवल पर बनते हैं, नेशनल लेवल पे बनते हैं, स्टेट लेवल पे बनते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हम लोग और हेल्दी कर सके. तो हम लोग उन सबको फॉलो करना है, हर एक लॉज को फॉलो करना है, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है, और ये हमारी ही जिम्मेदारी है. आज की जनरेशन के लिए भी साफ सुथरा रखना है और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रखना है. तो ये हो गया कंजर्वेशन मिनरल का और पावर रिसोर्सेज का. तो इनका कंजर्वेशन करने से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.